भौजाई रसोई में काम कर रही है। नन पिंकी अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी, मेरा नाश्ता तैयार है या अभी भी सोच रही हो? चिनी पिंकी, अभी बन ही रहा है। थोड़ा सब्र करो, सबको बनाना है। सबको बनाना है या सिर्फ अपने लिए बना रही हो? पता है भाभी, तुमसे तो काम का टाइम पर होना नामुमकिन है। हाँ, और तुमसे घर के काम में हाथ बंटाना नामुमकिन है। दोनों कमरे में बैठी है। बातों बातों में माहौल गर्म होने लगता है। भाभी, सच बताओ, तुमने मम्मी जी का वो चांदी का गिलास कहां रख दिया? 2 दिन से ढूंढ रही हूं। मैंने रखा? तुमने अपने कमरे में नहीं देखा? हाँ हाँ, तुम्हारे अलावा और कौन लेगा? जब से आई हो घर के सामान को गायब करने की आदत बन गई है। बस करो पिंकी, हर बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। ये घर अब मेरा भी है। पिंकी और सुनीता के बीच बहस तेज हो जाती है। बाकी घर के सदस्य ससुदेवर बीच बचाव करने आते हैं। अरे ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? दोनों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। मम्मी, भाभी तो हर चीज पर कब्जा जमाना चाहती है। मैंने बस गिलास के बारे में पूछा और ये बहस शुरू कर दी। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। ये हर बात में मुझ पर शक करती है। अरे दोनों शांत हो जाओ। गिलास का क्या है, नया ले आएंगे। तुम चुप रहो। घर में सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पिंकी, तुम भी काम में मदद क्यों नहीं करती? और सुनीता, हर बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं। सास सबको समझाने की कोशिश करती है। देखो पिंकी, सुनीता अब इस घर की बहू है। उसके साथ ऐसे बात करना ठीक नहीं। ठीक है मम्मी, लेकिन भाभी भी हर बात को इग्नोर कर सकती हैं। सास की ओर देखते हुए, मम्मी, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि मुझे भी इज्जत दी जाए। दोनों बहनें एक दूसरे को माफ करती हैं। ठीक है भाभी, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई। और मैं भी सॉरी। शायद मुझे भी थोड़ा शांत रहना चाहिए था। पिंकी और सुनीता रसोई में साथ काम कर रही है। माहौल सामान्य होता दिख रहा। हल्का मजाक करते, भाभी, मैं नाश्ता बनाने में मदद कर रही हूं, लेकिन अगर ठीक न बना तो दोष मेरा नहीं होगा। कोई बात नहीं, कम से कम पहली बार कोशिश तो कर रही हो। वैसे चाय की पत्ती डालने का सही टाइम पता है? टाइम की बात मत करो भाभी, तुमसे अच्छा टाइम पास कोई नहीं करता। दोनों हंस पड़ती है। सास कमरे से बाहर आकर उन्हें देखकर मुस्कुराती है। शाम का समय, परिवार सब साथ बैठा है। सुनीता और पिंकी बात कर रही हैं। भाभी, एक बात कहूं? चाय का कप रखते हुए बोला। पहले मैं तुमसे बहुत जलती थी। लगता था भैया अब सिर्फ तुम्हारे हैं। लेकिन अब समझ आ रहा है कि तुमने भैया के साथ साथ हम सबको संभालने की कितनी कोशिश की है। और मुझे लगता था कि तुम जानबूझकर मेरी हर बात में टांग अड़ाती हो। पर सच कहूं, मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेती है। परिवार ये देखकर खुश हो जाता है। मस्ती और हंसी का माहौल। पिंकी और सुनीता फिर से मजाक मस्ती कर रही है। भाभी, मैंने आज रसोई में इतना काम किया कि मेरी उंगलियां दर्द कर रही हैं। अच्छा, बस आलू छीलने से दर्द हो गया? तो अगले हफ्ते से तुम्हारा टाइम टेबल बना दूं? नहीं भाभी, मेरा काम सिर्फ स्पेशल मौकों के लिए है। घर में थोड़ी बहुत तकरार तो चलती रहती है, लेकिन आखिर में प्यार ही सबसे बड़ी चीज है। पिंकी अपने कमरे में जाती है और सुनीता सास के पास बैठी सुनीता को समझाने लगती है। देखो सुनीता, बहू और ननद का रिश्ता हमेशा नाजुक होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार बहू घर की शांति बनाए रखती है। आंखों में आंसू लेकर, मम्मी, मैं भी कोशिश करूंगी कि पिंकी को कभी शिकायत का मौका न दूं।